कुछ सियासी खबरों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है। प्रदेश संगठन की कोशिश है कि 31 मई से पहले विस्तार हो, मगर प्रदेश संगठन ये तय नहीं कर पा रहा है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल करे और किसे नहीं, क्योंकि दावेदारों की फौज लंबी है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देना ही पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। उलझन में सरकार, अब केंद्रीय संगठन तय करेगा ना। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से मंत्रिमंडल के विस्तार की मशक्कत चल रही है। नेताओं का प्रदेश कार्यालय पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई दौड़ लगा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, मगर अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सूची फाइनल करने में बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कोई समस्या नहीं है, सारी स्थिति साफ है और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कोई कसमकस नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये पद्धति पर काम करने वाला दल है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भाजपा में किसी प्रकार की ऐसी कोई चिंता नहीं होती। मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी होगा। बीजेपी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, मगर कुछ दिक्कतें तो हैं जिनके लिए केंद्रीय नेतृत्व को दखल देने की जरूरत महसूस की जा रही है। कई ऐसे मजबूत दावेदार हैं जिन्हें लेकर प्रदेश संगठन कुछ तय नहीं कर पा रहा है कि किसे शामिल करे और किसे नहीं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा पहले ही मंत्री बन चुके हैं। सिंधिया खेमे से इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया और ऐंदल सिंह कंसाना को मंत्री बनाया जाना है। इसके अलावा यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया, गोपीलाल जाटव और बीएसपी से संजीव सिंह भी कतार में हैं। इनमें वरिष्ठता के आधार पर यशोधरा और अरविंद भदौरिया को छोड़ना आसान नहीं। यदि बीएसपी का समर्थन चाहिए तो संजीव सिंह को भी एडजस्ट करना होगा। बुंदेलखंड की बात करें तो सागर जिले में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह प्रमुख दावेदार हैं। टीकमगढ़ से हरिशंकर खटीक और पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह को लेकर भी असमंजस है। दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाना होगा। दमोह के पथरिया से बसपा की रामबाई अलग दबाव बनाए हुए हैं। सागर से गोविंद सिंह राजपूत पहले से मंत्री है। छतरपुर जिले के सपा विधायक राजेश शुक्ला भी मंत्री बनने की आस रखते हैं। विंध्याचल में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। यहाँ कद्दावर नेताओं की लिस्ट लंबी है। बिसाहू लाल सिंह को मंत्री बनाना है और राजेंद्र शुक्ल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह गुड़ और नागेंद्र सिंह नागौद, दिव्यराज सिंह, नारायण त्रिपाठी के साथ पंचूलाल प्रजापति का दावा भी कमजोर नहीं। महाकौशल से फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, जालम सिंह पटेल, अशोक रोहाणी दावेदार हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे निर्दलीय प्रदीप जायसवाल और बीजेपी के दिनेश राय मुनमुन भी मंत्री बनने की होड़ में है। मध्य भारत अंचल से सिंधिया खेमे से प्रभुराम चौधरी का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा सुरेंद्र पटवा, रामपाल सिंह, सीतासरन शर्मा, विश्वास सारंग बड़े नाम है। रामेश्वर शर्मा भी सीनियर विधायक है। वहीं करण सिंह वर्मा, विष्णु खत्री और सुदेश राय भी कतार में हैं। विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ से बीजेपी को सबसे कम सीटें मिली, फिर भी यहां मंत्री बनने के दावेदारों की लंबी फौज है। सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं। सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट मंत्री बन चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और हरदीप सिंह डंग का मंत्री बनना तय है। बीजेपी से गायत्री राजे पवार, विजय शाह, नीना वर्मा, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, महेंद्र हार्डिया, पारस जैन, यशपाल सिंह सिसोदिया, जगदीश देवड़ा और ओम प्रकाश सकलेचा और राजेंद्र पांडे जैसे मंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी के मोहन यादव और प्रेम सिंह पटेल के अलावा निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा भैया भी कतार में हैं। हालांकि नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं, ये नेतृत्व तय करेगा। एक बात साफ है कि दावेदारों की इतनी लंबी फौज है तो सभी के बीच समन्वय बनाना बड़ी चुनौती है और केंद्रीय नेतृत्व ही ये काम बखूबी कर सकता है।